हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, जो भी हमारे हिंदी मीडियम के भाई हैं, ठीक है, उनके लिए आज हम लेके आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं या कहीं से भी, ठीक है, तो आपको समस्या आ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें निर्देशांक ज्यामिति में, जब उसके हमें शीर्ष दिए रहे। ठीक है, तो आज का ये जो प्रश्नावली है 7C है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको यहाँ पे दिया है। मतलब आपको एक त्रिभुज दे दिया है मेरे भाई, आपको क्या दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है ए, जिसका शीर्ष क्या है 2,3। बी आपको दे दिया है जिसका शीर्ष क्या है -1,0। और सी आपको क्या दे दिया है भाई 2,-4। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो बस आप लोग को यहाँ पे बने रहना है इस वीडियो में, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल होता है तो कैसे लिखते हैं आप लोग, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, बताइए। हम ए से एरिया लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2। फार्मूला याद है आप लोगों को, बताइए फार्मूला याद है आप लोगों को कि नहीं। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक एक मिनट जस्ट मार्कर ले लें। देखिए, तो फार्मूला आपको क्या होता है, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है x2 y3 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अच्छा, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं नीचे थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखिए, या इसी पे लिख दे रहे हैं अच्छे से। क्या होता है x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस y2, यही फार्मूला आपका होता है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये आपका जो कोऑर्डिनेट दिया है, ये इसको हम x1 बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं y1। ये आपका x2 है, ये आपका क्या है भाई y2। ये आपका x3 है, ये आपका क्या है y3 है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस फार्मूले में जब हम सारी चीज़ें रख देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस आप बने रहिए, आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल चुटकियों में निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है 2 है, x1 की वैल्यू यहाँ से 2 है, y2 की वैल्यू यहाँ से देखिए 0 है, फिर माइनस, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है इसलिए माइनस। y3 क्या है मेरे भाई -4 है, तो जब -4 है तो ऐसे, ठीक है, प्लस x2 क्या है आपका -1, y3 क्या है -4, y1 क्या है आपका 3। ठीक है, प्लस के बाद x3 कितना है मेरे भाई बताओ, आप x3 जल्दी से बताओ कितना है, x3 क्या है 2, और y1 कितना है 3, y2 कितना है मेरे भाई 0। ठीक है, ये आपका हो गया। बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर देना है। आप देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 -3 मिलकर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 बचा है और यहाँ से 3 में से 0 हो जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस प्लस 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15 6 21, तो क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्या क्या मेरे भाई, वर्ग इकाई। इसका हमें क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले के माध्यम से आपने निकाला तो 21/2 वर्ग इकाई आया है, या वर्ग मात्रक आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7C का ये पहला क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में भी आपको यह देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।